Hello बच्चों, let us read this question. This question says, if set of quantum numbers for 13th electron of chlorine is 3, 1, 0, plus 1 by 2, then set of quantum number of 17th electron of chlorine will be. And हमारे पास 4 options given है, option A, B, C and D, जिसमें 4 different electronic configuration given है यहाँ पे quantum number के according. So अब क्वेश्चन ने पूछा है कि जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है 13th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन के लिए वो गिवन है. सो हमें 17th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन के लिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर बताने हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17. सो कन्फिग्रेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. अब यहाँ पे बात चल रही है 13th इलेक्ट्रॉन से. सो यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके बाद की बात चल रही है. सो अब जब 13th इलेक्ट्रॉन फिल होगा यानी कि वो यहाँ पे सबसे पहले फिल होगा 3p में यानी कि 3p1 कन्फिग्रेशन आएगा. अब इसके बाद 13th इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर गिवन है वो है n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू प्लस 1 बाई 2. सो यहाँ पे 3p में हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, L इज इक्वल टू 1 क्योंकि p सब शेल है, M इज इक्वल टू 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है और स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ है. अब हमारे पास 17th इलेक्ट्रॉन की बात की गई है तो यहाँ पे 13th इलेक्ट्रॉन फेल हो गया, देन फिल होगा 14th, ये 15th, ये 16th और ये 17th. यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए हमारे पास सेट ऑफ क्वांटम नंबर पूछा गया है. सो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 17th इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास n की वैल्यू तो सेम ही रहेगी क्योंकि अभी भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 में ही है. l की वैल्यू भी 1 ही रहेगी क्योंकि 3p सब शेल है तो p सब शेल के लिए l की वैल्यू है 1. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू यहाँ पे +1 या -1 कुछ भी हो सकती है. 0 यहाँ पे जो पहला इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया था उसको असाइन हो चुका है. सो ये वाले दोनों -1 +1 में से कोई भी एक हो सकते हैं. स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास यहाँ पे गारंटी है कि वो -12 होगा क्योंकि यहाँ पे जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन फिल किया था तो वो था +12. तो नेक्स्ट जो 3 इलेक्ट्रॉन ये वाले हमने फिल किए इस तरीके से वो +12 थे. अब उसके बाद यहाँ पे 4th इलेक्ट्रॉन फिल किया तो वो स्पिन -12 हो जाएगा और सिमिलरली ये 5th इलेक्ट्रॉन जो कि एज अ 17th इलेक्ट्रॉन एक्ट कर रहा है उसके लिए भी स्पिन -12 हो जाएगा. सो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए यहाँ पे पहले ही इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो सबशेल है वो एस है क्योंकि एल की वैल्यू 0 गिवन है. सिमिलरली सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एल की वैल्यू 0 है. अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एन और एल तो सही है लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे जब हम आए हैं तो वो इनकरेक्ट हो गया है क्योंकि 0 है 13th इलेक्ट्रॉन का और 17th इलेक्ट्रॉन का +1 या -1 हो सकता है जैसा कि हमने देखा. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी क्योंकि हमारे सारे क्राइटेरिया से मैच करता है. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.